तलवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है। जल्द याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जाएगा और फिर आप पहाड़ से नीचे तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे ये बताया गया है कि याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जा रहा है। असल हालात का तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। जनाबे ईसा, याजूज और माजूज सब मर चुके हैं। अब हम सुकून से नीचे जा सकते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू है। जमीन मुकम्मल बंजर हो चुकी है और इस कदर लाशों से भर चुकी है कि हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बची। ए पालने वाले, तू हमारी मदद फरमा। और उसने मखलूक के लिए जमीन बिछाई। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ बुहुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? याजूज माजूज को मरे हुए 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके छोड़े हुए तीर कमान और ढालें अब तक हमारे जलाने के काम आ रही हैं। जनाबी ईसा, एक सवाल मुझे परेशान किए हुए है। मैं जानता हूं आप अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबरों में से एक हैं। आप बिन बाप के पैदा हुए और पैदा होते साथ ही अपनी मां मरियम की गोद में बोल उठे। अल्लाह ने आपको कई ऐसे मुजज़ात अता किए जो शायद किसी और रसूल के हिस्से में नहीं आए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और नाबीना को बीनाई अता करना। इस सब के बावजूद आप पर नाजिल की गई किताब इंजील को छोड़कर आप कुरान में बताई गई शरीयत पर क्यों अमल करते हैं? ये बात सच है कि मैं अल्लाह का एक नबी हूं, और यही वजह है अब भी अल्लाह के पैगामात मुझ तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं इस बार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती बनकर आया हूं। वो नबी कि जो मुझ समेत तमाम अंबिया के सरदार हैं, जिन्होंने मक्का में ज़हूर फरमाया और फिर इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। इनके अहले बैत और असहाब ने इस्लाम को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, और यूं इस्लाम दुनिया भर में फैला, और मुझ समेत आज हम सब मुसलमान और उम्मती हैं। यही वजह है मैंने जनाब मेहदी के पीछे नमाज अदा की थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का आखिरी खलीफा करार दिया गया है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा परेशान मत हो, जल्द खुदा ने चाहा तो आपके वालिद जनाबी ईसा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे वापस आए हुए 40 साल हो गए, और अब ये मेरा शायद आखिरी वक्त है। बस मैं इतना कहूंगा कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करना।
गजब हो गया। जनाब ईसा की वफात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि कई लोग बेदीन होने लगे हैं। फितना दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया है। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने दज्जाल के खिलाफ जंग में जनाब ईसा का साथ दिया और यहां तुम इस कदर बुरी हरकतों में पड़ गए हो। अरे बुद्धे, अपने काम से काम रख, मेरा वक्त मत बर्बाद कर। अब तक तकरीबन 3 जगह जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। एक मगरबी इलाके में, एक मशरक में और एक सहराए अरब में। ये कैसा धुआं है जो उठ रहा है और तेजी से फैलता चला जा रहा है? भागो! हैरत की बात है, ये धुआं किसी मोमिन पर असर नहीं कर रहा, जबकि बदकार लोग सब इसकी जद में हैं। बिल आखिर 40 दिन के बाद उस धुएं से हमें निजात मिली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सूरज निकल ही नहीं रहा। ये क्या अजीब मंजर है? सूरज मशरक की बजाय मगरिब से क्यों निकल रहा है? ओ मेरे खुदाया, ये तो वही निशानी है कि जिसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं दाबतुल अर्ज, वही कि जिसकी आमद का कई सौ साल पहले कुरान में बता दिया गया था, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार की। मेरे एक हाथ में मूसा नबी की असा कि जिससे मोमिन के चेहरे को रोशन कर दूंगा, और दूसरे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी है कि जिससे काफिर की नाक पर लकीर खींचूंगा। ये कैसी दिलफरीब खुशबू है। बहुत से मुसलमान लोग जिनको मैं जानता हूं, वो न जाने कैसे सब एक साथ मर गए हैं। ये आग हमें अपनी तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी साथ चलती है, और हम रुकें तो ये भी रुक जाती है। ऐसा लगता है सब यहाँ जमा किए गए हैं। ये आग हमें यहाँ लाई है। और उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर करने का हक था, और क़यामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो ना उनके दरमियान रिश्ते रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे।